तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम जो होता है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम होता है, अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। यही काम राइट हैंड साइड पे करेंगे, सी को डी से प्लस करेंगे और सी को डी से माइनस कर देंगे। बस हमें ये करना है, ठीक है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उनको प्लस करते हैं ऊपर और नीचे माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन में यही गिवन है आपको। अब न्यूमरेटर में क्या है, x+3 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर की है। स्क्वायर के साथ है कोई मसला नहीं है, सॉल्व जब भी हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें इनको प्लस करना है, पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ से ही है। ये एक प्रॉपर्टी लगाने का, तकरीबन आपको 1 मार्क्स तो प्रॉपर्टी लगाने का ही है। मैं सिर्फ ब्रैकेट मेंशन कर रहा हूँ, फिर वैल्यूज देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, तो आसान सी वैल्यू, इज इक्वल टू, तो नंबर हैं डायरेक्टली प्लस और माइनस हो सकते हैं। इज इक्वल टू किस तरफ है, 5 और 4। तो इज इक्वल टू किस तरफ, 5 और 4 को प्लस करेंगे और नीचे इन्हीं 5 और 4 को माइनस कर देंगे। बस लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू बड़ी है इसलिए इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो था x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर की वैल्यू थी। और डिनोमिनेटर में क्या था, x+3 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यही चीज़ दोबारा नीचे लिख दी नहीं, बस बीच में प्लस का साइन थे, माइनस का साइन चेंज आ गया है। पहले प्लस था ऊपर, अब नीचे बीच में माइनस आ गया, लिखी सेम वैल्यूज है हमने, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं कि स्टेप लेके राइट हैंड साइड पे तो डायरेक्टली 9 आ जाएगा और नीचे 1 से समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना जरूरत नहीं है ऊपर। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले रूट हो या स्क्वायर हो, वो होल स्क्वायर के साथ एज इट इज आ जाएंगे, रूट के साथ ऐसे ही आ जाएंगे, बट बाहर की साइन चेंज होती है। तो प्लस की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस का x+3 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस का x-1 का होल स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखें, अब साइन चेंज करेंगे, माइनस इसकी साइन चेंज करेगा, बाहर की सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, अंदर की साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई करे तो ये प्लस का हो जाता है। अब कैंसिलेशन में भी ना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझ ले तो काम आसान हो जाता है आपके पास। न्यूमरेटर में हर केस में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल हो रही होती है, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। ये प्रोसेस लाजमी फॉलो होता है। अब जो बचे उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, इनको ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, 2 ब्रैकेट x+3 का होल स्क्वायर, और नीचे भी सेम वैल्यूज हैं, इनको भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x-1 का होल स्क्वायर, और इधर बचा 9। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ था सॉल्व, सॉल्व मींस हमें वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो x वेरिएबल में x था, तो इसलिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 से 2 कटा, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे दो साइड, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यदि इक्वल्स टू के उस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा विद प्लस माइनस। हमेशा स्क्वायर रूट लगा दे तो प्लस माइनस आता है अपोजिट साइड पे। यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है, तो एक काम करेंगे, होल स्क्वायर लगा के ऊपर नीचे इनको अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था एक ही जगह कर लिया। और इधर 9 ऐसे किया, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, बचा x+3 अपॉन x-1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का रूट लें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आइदर और करके सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा x+3 अपॉन x-1 को +3 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा x+3 अपॉन x-1 को -3 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। पहले प्लस वाला कर लेते हैं फिर माइनस वाला। ये x, ये माइन 3 के साथ x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, x+3 विल रिमेन सेम, 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x, -1 मल्टीप्लाई बाई -3। एक काम करते हैं, प्लस का 3x उधर ले जाते हैं, प्लस का 3 इधर ले जाते हैं, ताकि वेरिएबल और कांस्टेंट एक जगह हो जाए, तो x-3x हो जाएगा ये -3 पहले से मौजूद है, ये +3 उधर जाके ये भी माइनस हो गया। x-3x होता है -2x, और ये हो जाएगा -6। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो -6 के पास जाके -2 डिवाइड हो जाएगा। इनको हम आपस में कैंसिल करें, माइनस से माइनस कर रहे हैं, 2 2 3 6, तो आपका आंसर आ रहा है 3। राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या हो रहा है, जो और की कंडीशन थी प्लस माइनस, इधर किया था हमने, या और ये x-1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और माइनस माइनस प्लस का 3। अब अगेन वही करना है हमें, वेरिएबल्स को एक जगह, माइनस का 3x इधर जाके प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस के 3 के बाद जाके ये वाला 3 माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 4x हो गया। हमें तो x चाहिए, तो 0 के पास जाके 4 डिवाइड हो जाएगा,
जीरो से कुछ भी डिवाइड हो वो नंबर जीरो ही बचता है, इसलिए हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं इनको। अगर हमेशा एक वेरिएबल होगा ना आंसर का, मतलब हमने सॉल्व किया और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, दो वेरिएबल है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमेशा आंसर कर्ली ब्रैकेट में आएगा। तो पहला आंसर थ्री, दूसरा आंसर कॉमा जीरो। तो ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में इस चीज़ का एक मार्क्स होता है, एक्स की करेक्ट वैल्यू निकालने का तीन मार्क्स है, और पहला स्टेप इसका है, पहला मार्क्स है ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी का। बाकी यहाँ से लेके नीचे तक कंप्लीटली अगर हम बात करें तो ये आपके पास तीन मार्क्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरह इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। इनके में वो फॉर्मूलाज थे ना आई थिंक। जी, क्वेश्चन नंबर फोर मुझे में हमें, फॉर्मूलाज नहीं हाँ याद। वो आपको बस कोई मसला नहीं है। अब इसमें एक चीज़ है, क्वेश्चन नंबर फोर में जो कंडीशन गिवन है, नंबर फोर, हाँ यहाँ पढ़ लेता हूँ नीचे। क्वेश्चन नंबर फोर, हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है √3/2, और ये बता दिया है कि थीटा ले लाई करता है, वो करता है इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट की कंडीशन हमें याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखनी है, वो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो था क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने याद किया था ऐड, सेकंड क्वाड्रेंट शुगर, थर्ड क्वाड्रेंट टू एंड कॉफी। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें एस वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है साइन इज पॉजिटिव, तो उसका मतलब है बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। क्या क्या नेगेटिव हो जाएगा, कॉस भी नेगेटिव और टेन भी नेगेटिव। साइन और कॉस और टेन नेगेटिव आएंगे, इसका मतलब इसमें हमें साइन की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि बाद में मुश्किल ना हो। टेन का फॉर्मूला, पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्वाड्रेंट को देखते हुए लगाना है, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर साइन के रेसिप्रोकल की बात की जाए तो वो कॉसेक होता है, जिसका मतलब होता है साइन को उल्टा कर दो तो कॉसेक आ जाएगा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका मतलब है कॉस को उल्टा कर दो, वन अपॉन कॉस कर दो तो सेक का आंसर आ जाएगा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो अगर आप टेन को रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है हमारे पास, उस हिसाब से यहाँ पर जो मिसिंग साइड है वो फाइंड हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास जो जो वैल्यूज पता है वो हम पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है वो है टू, टू का स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू हमें पता नहीं है फिलहाल, तो बेस स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, ये बीच में इक्वल्स टू है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 और इसका स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो रूट से कट जाएगा, टू का स्क्वायर फोर होता है, प्लस का थ्री इधर आके -3 हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास वन, जिसको हम रूट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा वन, डी बराबर हो गया वन के। अब हमने जैसे कि फॉर्मूला पढ़ा उस हिसाब से अगर हम बात करें तो कॉस थीटा का आंसर आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू हमने निकाली वन, हाइपोटेन्यूज हमें पता है टू है। फिर टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास √3 है और बेस की वैल्यू वन है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव लगाना है नेगेटिव लगाना है, हम मेंशन कर देंगे बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कॉस और टेन निकल जाए फिर बाकी का काम बहुत आसान है। हमें पता है कि कॉसेक का मतलब होता है हम किसको रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन को। साइन का आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको रेसिप्रोकल करें तो टू अपॉन √3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर बात की जाए सेक थीटा की, तो सेक थीटा में हमें कॉस के आंसर को उल्टा करना है, कॉस के आंसर में उल्टा करें तो वन अपॉन टू, टू अपॉन वन बन जाएगा, एंड द लास्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब है टेन को उल्टा कर दो, टेन का आंसर आ रहा है -√3/1, इसको उल्टा करेंगे -1/√3 बन जाएगा, एंड दैट्स इट, ये आपके पास मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है ये एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए क्योंकि ये सेम मेथड फॉलो कर रहा है, बुक के मेथड में थोड़ा सा लेंदी है, पर ये थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू द मेथड ना। हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, जिसमें गिवन है फाइंड ऑल क्यूब रूट ऑफ -1/1, -125, -125 के सारे क्यूब रूट निकालने हैं।
तो -125 के क्यूब रूट निकालने, तो हम इसको एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको स्टार्ट से एक्स क्यूब के बराबर, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। स्क्वायर रूट बोलते तो हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर लेते, फिर हम रूट लगा के खुद ब खुद इसको हटा लेंगे। तो अब हम देखेंगे, हमें पता है कि 125 किसका क्यूब रूट होता है। 125 हमारे पास क्यूब रूट होता है 5 का, तो ये माइनस का 5 क्यूब हो जाएगा, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मेंशन कर देते हैं। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है और बी की वैल्यू 5 है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर। ए और बोलो। बी को मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा, एंड बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर विच इज 25 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो आपके पास हमारी वजह से हुआ है सब कुछ। तो इट मीन दो ब्रैकेट आ रहे हैं, तो हम आइदर और कर लेंगे, ब्रैकेट ब्रेक कर लेंगे, एक दफ़ा x प्लस 5 को 0 के बराबर रख लेंगे, और दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में हमारा आंसर, जो क्वेश्चन है उसके क्यूब रूट निकालें तो वही आंसर आ जाएगा। जैसे 125 का क्यूब रूट 5 होता है तो माइनस का 5 आंसर आएगा, माइनस का 5 ओमेगा आंसर आएगा, माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मजीद आंसर आ रहे होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, उस हिसाब से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है, एंड कांस्टेंट इज 25। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, लिख देते हैं फिर भी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स का आंसर हमारे पास यहाँ से आएंगे बाकी, माइनस बी की वैल्यू -5 है, उसको अलग ब्रैकेट में लिखा, फिर बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का, फिर 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 25, डिवाइड कर देंगे 2a से, मतलब a की वैल्यू अगेन 1। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हुए ना माइनस माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी अभी ना माइनस की, तो दो दो माइनस हैंडल करना मुश्किल होगा, इसलिए हम माइनस मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको ऐसे ही रखेंगे। -5 का स्क्वायर करें तो 25 होता है, और आगे की तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। सो 25 माइनस 100 इज -7, और ये ब्रैकेट में फिलहाल अगेन एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रहा। हमारे पास बच रहा है -75। अब हमें ये बात पता है कि रूट में अगर नेगेटिव आया तो इट मीन्स आयोटा आएगा, और 75 को कैसे ब्रेक करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं साइड में। तो 3 की टेबल से आ रहा है, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 5 के टेबल में ही 5 आता है, 25, 5 5 द 25। तो हमारे पास दो पेयर आ रहे हैं 5 के, और एक 3 आ रहा है, तो रूट से पेयर तो बाहर आ जाता है, बट इसको हम फिर भी स्टेप में देख लेते हैं। माइनस -5 में एंड तक जब तक कॉमन ना निकल जाए इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस की वजह से आयोटा बाहर आ जाएगा, और 75 की जगह आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास जो पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, ये पेयर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, -5 प्लस माइनस आयोटा रूट 5 रूट से बाहर आ गया, 3 ऐसे ही रह जाएगा अपॉन 2। हमारे पास 5 कॉमन निकल रहा है, माइनस का 5 हम कॉमन लेंगे क्योंकि दो माइनस आ रहे हैं, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस बचेगा, 1 बचेगा, प्लस माइनस आयोटा √3/2। इसका मतलब होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो -5, इस एक दफ़ा प्लस का लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस का, तो ये प्लस की वैल्यू ओमेगा कहलाती है, तो ये -5 ओमेगा हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -5 ओमेगा स्क्वायर। हमारा पहला आंसर -5 था, तो हम लास्ट में अगेन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी एक वेरिएबल के आंसर्स निकलेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, तो पहला आंसर -5, सेकेंड आंसर -5 ओमेगा, एंड द थर्ड वन इज -5 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा।